How? 95.4. 95.4. देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर एक बार मैं बात करूंगा। अभिवंदन टंडन, प्लीज बी ऑन द लाइन। अभिवंदन। यस सर। अभिवंदन बेटा, पहले ये इंश्योर करें आप कि टी डॉट ए जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर कि सम ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, क्या इसमें आप कंफर्टेबल हैं? अभिवंदन कंस्ट्रेंट रिलेशन जो मैंने कराया कि अगर आपको 2 ब्लॉक या 2 से ज्यादा ब्लॉक दे रखे हो, 3 ब्लॉक का भी मैंने क्वेश्चन कराया है। सो आर वी कंफर्टेबल हाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स? और ओनली अगर 2 ब्लॉक्स गिवन है अभिवंदन, तो हम डायरेक्ट टेंशन के रेशियो का इन्वर्स कर देते हैं जो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा। यू एग्री विद मी अभिवंदन इन दिस पॉइंट? अभिवंदन यस सर। जैसे Yes, रियलाइज sir. करा देता हूँ, ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आप टेंशन बेटा इधर देख रहे हैं 8t और वहां पर उस वाले ब्लॉक पर देखते थे t। तो क्या इसमें आपने रिवर्स नहीं कर दिया? एक्सेलरेशन इज a और उस साइड कर दिया है 8a एज यू कैन सी। यस सर। तो जस्ट ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। साक्षी प्रसाद लास्ट क्लास में तो नहीं थे, बट डाउट तो नहीं है अगर रिकॉर्डिंग गलती से देख ली हो साक्षी? सर देख लिया रिकॉर्डिंग, नो डाउट। नो डाउट। तो थोड़ा सा मैं आज प्रैक्टिस करा दूं। आज फिनिशिंग पर जा रहे हैं चैप्टर, ज्यादा अब इसमें है नहीं। तो पहले यहाँ तक, ये लास्ट क्वेश्चन किया था मैंने क्लास के अंदर। जहाना मलिक, कोई डाउट बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर हो तो पूछ सकते हो। जहाना मलिक, तो आर वी रेडी कि हम कुछ थोड़े से आज कोई इस टाइप थोड़ा प्रैक्टिस सेशन रखें? सैटरडे को मैं आपका टेस्ट लूंगा, ये भी सुन लो। न्यूटन्स लॉ का एक टेस्ट, आई थिंक अब 2 वीक हो चुके हैं, एक टेस्ट की नीड तो बनती है। हर्ष, यस हर्ष। Yes, sir. Sir, बेटा am I इस audible? यस यू आर 100% ऑडिबल माधव। Okay, sir. तो स्टूडेंट मुझे इसका आंसर आप भेजिए जल्दी से। सेंड मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स। आज मैं थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं अच्छे से, आपका न्यूटन्स लॉ फिनिशिंग पर आ रहा है बस। सेंड मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स। सौरभ मिश्रा, आपको कोई दिक्कत आ रही हो कहीं पर? सौरभ मिश्रा? No, sir. ओके। अश्मित टुडे जा बेटा, जल्दी से आंसर भेजिए, बहुत देर लगा रहे हैं। यश आहूजा, आर यू देयर इन द क्लास? यश आहूजा? Yes, sir. यश, मैं आपके आंसर का भी वेट कर रहा हूँ बेटा, जल्दी भेजिए। Yes, sir. That's my problem. यस यश आहूजा, यू आर 100% करेक्ट। माधव, आप कहीं गलती कर रहे हैं। माधव भारद्वाज। मानव कौशिक, सेंड मी द आंसर। मानव, सेंड किया है। मानव कौशिक, यस यू आर करेक्ट। यस 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 यू आर करेक्ट। परनीत कौर, अच्छा परनीत अभी है नहीं। चाहना मलिक, शुड आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? चाहना एक बार बताइए। यस सर। चाहना देखो, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, एक पर्सन है, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हैं चाहना मलिक, तो देखो जब आप स्ट्रिंग को पुल करोगे तो रोप के अंदर टेंशन डेवलप होगी। यू एग्री विद मी? अच्छा जी, ये सेम रोप जा रही है तो बच्चे दोनों साइड टेंशन हर जगह सेम होगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाउ मच विल बी टेंशन इन दिस पार्ट चाहना? विल इट बी 2t? यस सर। You know the reason ना, या should I explain it once again? सर आई नो।
ओके तो चाहना अब आप मुझे ये बताइए, इफ आई कंसिडर प्लेटफॉर्म एज वेल एज मैन एज ए सिस्टम, ट्राई टू अंडरस्टैंड. Yes, sir. This is the platform. Platform is having how much mass? 20. I think 25 kg. And there is a man over here. How much is the mass of the man? I think 50 kg. Yes, sir. चाहना ये जो मैन है इसके हैंड पर भी तो टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है. Is it not T? This tension. Yes. You sir. agree with me? And how much is the tension on platform? Is 2T. it not 2T? ये वाली टेंशन जो है. अब आप प्लेटफॉर्म प्लस मैन को बच्चे कंबाइंड सिस्टम एज्यूम कर लीजिए. हाउ मच इज द अपवर्ड फोर्स यू आर ऑब्जर्विंग? इज इट नॉट 3T? 3T. Yes, sir. एंड डाउनवर्ड फोर्स इज हाउ मच? टोटल वेट, कंबाइंड वेट हो जाएगा 750, क्योंकि 75 kg इज द टोटल मास, तो टोटल mg वुड बी 750 न्यूटन. यू एग्री विद मी? Yes, sir. चाहना यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द प्लेटफॉर्म इज मूविंग अपवर्ड एट स्टेडी रेट. स्टेडी रेट का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. The entire system is moving with constant velocity. What is the meaning of constant velocity? Can I say acceleration is equal to 0? Yes. चाहना मलिक, अगर आपका acceleration 0 है, तो you tell me कि net force balance नहीं हो जाएगा चाहना मलिक? Yes, sir. Can I say total upward 3T is equal to 750 Newton? So how much is the tension you are observing? Is it not 250? This will be the answer. हाँ जी हर्ष एक बार एंश्योर करो आपको भी क्लियर है हर्ष. तो जो फोर्स आप पुल करेंगे जिस फोर्स के साथ स्ट्रिंग को, दैट टेंशन विल बी इक्वल टू 250 न्यूटन. दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू यू? अनन्या चुक, कोई Yes, डाउट sir. हो तो पूछ सकते हो. अनन्या चुक. अंशदीप. Sir, clear. ओके अंशदीप, एनी डाउट हियर? अंशदीप. सर एक और बार बता दो सर, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. अरे ये तो मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा. माधव, बेटा नेटवर्क इशू के ना मैं नहीं देख सकता. देखो मैं इतना बता देता हूँ, थोड़ा सा रफली एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. अगर माधव प्लीज बी ऑन द लाइन. ओके सर. माधव, मैन और प्लेटफॉर्म को मैंने कंबाइंड सिस्टम की तरह ट्रीट कर लिया. अब ये बताओ इस कंबाइंड सिस्टम के ऊपर कैन यू नॉट ऑब्जर्व टेंशन जो मैन के हैंड पर ऊपर लग रही है? यस सर. यू कैन सी. और प्लेटफॉर्म पर टेंशन है ट्वाइस ऑफ टी. तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो गया? इज इट नॉट 3T? बताइए जरा. और टोटल डाउनवर्ड जो अर्थ पुल करेगी वेट, दैट इज mg व्हिच इज 750 न्यूटन. तो बस 3T को 750 से बैलेंस किया, वी आर गेटिंग T. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. एनी डाउट स्टूडेंट्स हियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें. चलिए जल्दी से आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे और जल्दी से जल्दी मुझे सही आंसर चाहिए. पलक मित्तल, आपको समझ में आ रहा है? पलक मित्तल. Yes. Palak, send me the answer on chat box. Yes, Nikhil. Nikhil. सर मैंने भेजा है. हाँ जी, वेट कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए. यस पलश छाबड़ा, आपका आंसर आ गया है. यश मैंने भी आहूजा, लेकिन मुझे लग रहा है यश आहूजा इज करेक्ट एंड अश्मित डुडेजा इज करेक्ट. पलश छाबड़ा, आई थिंक यू आर रॉन्ग. भव्यांश इज आल्सो करेक्ट. Yes, Taranjot, any answer, Taranjot? Sir, I'm trying. Yes, जो सही आंसर आ रहा है मेरे पास, आई थिंक हर्ष इज आल्सो राइट. पलक मित्तल कहीं गलती कर रहे हो ऐसा लग रहा है. पलक मित्तल.
शुड आई एक्सप्लेन पलक? Yes, sir. चलिए मैं एक बार डिस्कस कर रहूंगा. पलक प्लीज बी ऑन द लाइन. पलक, Yes. पलक इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया है. इफ यू रीड द क्वेश्चन इन द फिगर एट द फ्री एंड लाइट स्ट्रिंग एक फोर्स इज अप्लाइड एज यू कैन सी हियर. ये आपने फोर्स अप्लाई किया था किसी एंड पर टू कीप द सस्पेंडेड मास 18 kg एट रेस्ट. तो पलक एक बात बताइए, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ये दोबारा से थोड़ा सा यहाँ बना के दिखाता हूँ. पलक सबसे पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है ये. It is of this type. Yes, पलक. Yes, sir. एंड यहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया है. दिस इज इक्वल टू एफ. पलक आई कैन ऑब्जर्व दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग जो मैं ये थोड़ा सा डार्कन कर रहा हूँ. ये एक ही स्ट्रिंग है जो ऊपर से पास हो जाती है. इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स एट वन एंड इज एफ, तो ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन की फॉर्म में टी हर जगह एफ के इक्वल होगी. यू एग्री विथ मी और नॉट? Yes, sir. अच्छा, यही स्ट्रिंग नीचे से निकल के यहां से पास हो जाती है. हियर ऑल्सो आई कैन से टी इज इक्वल टू एफ, और यही आगे से इधर से पास हो जाती है. यू एग्री विद मी? Yes. पलक, टोटल 3 पुली. ये पुली का एक तरीके से ये कह सकते हो कि दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है. आर यू गेटिंग इट? पहले आप मुझे ये बताइए, स्ट्रिंग सेम है. पलक, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? पलक मित्र. Yes, sir. ओके फाइन. तो अब आप मुझे ये बताइए पलक, इफ देयर इज ए ब्लॉक ओवर हियर व्हिच इज हैविंग मास 18 kg, हाउ मच इज द वेट डाउनवर्ड? इज इट नॉट 180 न्यूटन? और आप मुझे अब ये बताइए पलक कि आप इसमें कितनी टेंशन ऑब्जर्व कर पा रही हैं. अगर आप इस पुली का एफबीटी बनाती हैं, सुनो ध्यान से, इस पुली पर बेटा एक टेंशन इधर से एफ, हियर आल्सो एफ पलक, एंड हियर आल्सो एफ, तो टोटल 3F नहीं हो जाता? Yes, sir. तो इधर भी आपको 3F लेना होगा. क्यों? कैन यू से कि दिस 3F इज बैलेंसिंग 180 न्यूटन? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So if I am saying 3F is equal to 180, how much is the value of F I am getting? Is it not 60 Newton? 60 Newton. Yes. अच्छा, ये F आया है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन को एक बार बहुत केयरफुली रीड करें. Then the force exerted by ceiling on the system. अब थोड़ा सा आप आ जाइए सीलिंग पर. ये सीलिंग दिख रही है आपको पलक मित्र? Yes, sir. पलक, आप मुझे ये बताइए, ये वाला पुली भी तो मासलेस है, ये जो ऊपर वाला पुली है, इस पर भी बेटा नेट फोर्स 0 होना चाहिए था. इस पर आप ध्यान से देखिए, 4 एरो आई कैन शो, 1 2 3 4, तो टोटल डाउनवर्ड 4F नहीं हो जाएगी पलक मित्र? आपको 4 एरो दिख रहा है डाउनवर्ड 4F, तो इस वाली रोप में भी टेंशन ऊपर कितनी होगी? विल इट नॉट बी 4F? Yes. पलक, F में निकाल के लाया हूं बेटा 60, तो हाउ मच विल बी 4F? विल इट नॉट बी 240? तो जो सीलिंग से फोर्स जनरेट होगा, जो मैं यहां दिखा रहा हूं रेड कलर का एरो बना के, इज इट नॉट 240 न्यूटन पलक मित्तल? That's why D option is the right answer. Palash Chhabra, please see carefully. 240 न्यूटन दोनों कंबाइंड पुलिस का मिला के है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. आप ये नहीं समझे पलश छाबड़ा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, इस वाली रोप में एक तरह से कितनी टेंशन जनरेट होगी जो रेड कलर से अब ड्रॉ करी है? पलश छाबड़ा गलत ले लिया था, क्योंकि मैंने सीलिंग से पूछा है. सीलिंग का मतलब है इस वाली रोप की टेंशन फाइंड आउट करनी है. यू एग्री विद मी? यस सर. हाँ जी. प्रांजल गुलाटी कि आपको 240 न्यूटन कैसे लेकर आया हूँ, इज इट क्लियर टू यू प्रांजल? यस प्रांजल. शुड आई एक्सप्लेन इट फर्दर प्रांजल गुलाटी? चेतन बेटा कहाँ इशू आ रहा है एक बार बताओ. इस वाले पुली का एफबीटी क्लियर है पहले? चेतन आनंद, नीचे वाले पहले ये क्लियर है. जब आपका 3F 180 को बैलेंस करेगा तो विल यू नॉट से F इज इक्वल टू 60 न्यूटन? पहले आप मुझे ये बताइए, F 60 क्लियर है? यस सर. अच्छा, पूरा सिस्टम रेस्ट में है ऐसा तो आपको क्लियर दिखा रखा है. आप एक बार इसी डायग्राम में देखिए जो एक्चुअल सबसे पहले बनाया था. एक एरो ये F दिख रहा है डाउनवर्ड, यू कैन सी थोड़ा व्हाइट कलर से बनाता हूं. एक बेटा ये दिख रहा है F डाउनवर्ड, दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड, दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड, एंड दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड. तो टोटल टेंशन नीचे 4F नहीं हो जाती इस पुली पर चेतन आनंद? यस सर. तो 4F को बेटा ऊपर भी 4F बैलेंस करेगा. 4F का मतलब है, आप ये बताइए, F 60 आ चुका है तो विल इट नॉट बी 240 न्यूटन? पलश, ओ सॉरी चेतन आनंद. यस इज इट नाउ, इज इट क्लियर? यस सर.
एनी डाउट खुशी सिंह, कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो, एनी वन ऑफ यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, No, sir. ओके, तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनहद बेटा कोई डाउट है तो पूछ ले अनहद। यस अनहद, ओके फाइन। तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप मुझे अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिस करानी है स्टूडेंट। इसका आंसर भेजिए मुझे चैट बॉक्स पर। थोड़ा हॉरिजॉन्टल करता हूँ। नाउ इट इज फाइन। Yes. यस रिद्धिमा ठाकुर, आपको समझ में आ रहा है रिद्धिमा? Yes, sir. So send me the answer of this question on chat box. सौरभ मिश्रा बेटा आप भी भेजो जल्दी, सौरभ मिश्रा। जी सर। यस अनहद, आप भेजिए जल्दी से इसका आंसर अनहद। Yes, sir. सर मैंने भेजा। एक मिनट, लेट मी चेक। पलश अभी चेक कर लेता हूं मैं अभी। देखो ये क्वेश्चन के थ्रू ना एफबीटी बनाने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की। Percent के. यस शर्वानी, Yes, हर्षित sir. अरोड़ा, they have sent the same answer. Excuse me, sir. Yes, यश सर इसका आहूजा। सिर्फ एक आंसर आ रहा है, ये मोर देन वन भी ऑप्शन सही है। शायद एक ही है, लेकिन मैं सब निकाल के चेक कर दूंगा एक बार। यश आहूजा। ओके सर। चलिए मैं एक बार ना ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। किससे बात की जाए? चाहना मलिक, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? Yes, sir. चाहना, वी आर गिवन देयर इज ए पेंटर एंड दैट पेंटर इज हैविंग मास 100 kg और ये बॉक्स के अंदर है जिसका मास गिवन है आपको 50 kg and the system is moving upward with the acceleration of 5 meter per second square as I can see here. So you have been asked what is the tension in the rope and C part में C option में जो मुझे चेक करना है what is the contact force between the painter and floor. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं एक बार पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करता हूँ तो देखिए this is the box Yes, sir. and this box is connected with ceiling through a rope and the rope is passing over this pulley and the system is like this. There is a man inside. How much is the mass of the man? 100 kg. Yes, sir. See, जब भी हम किसी चीज को पुल करेंगे तो हमारे हैंड के ऊपर टेंशन एक्ट करेगी। चाहना, यू एग्री विद मी? Yes, sir. और जो पुली पर दिखाते हो इट इज लाइक दिस, तो बॉक्स पर भी तो इधर टेंशन होगी, इट इज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग और सेम स्ट्रिंग पास हो रही है तो दोनों साइड टेंशन विल बी इक्वल टू टी। और चाहना ये जो आपके हाथ से रोप निकलती जाएगी एक तरीके से, तो पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच? टेल मी फास्ट। 5 meters per second. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, पूरी क्लास को ही समझना है। आप इसको क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप इंडिविजुअल इक्वेशंस बना लो फॉर बॉक्स फॉर मैन, या आप कंबाइंड इक्वेशन भी चेक कर सकते हो एक बार। पलश छावड़ा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पलश, यस पलश। तो पलश, अगर मैं कंबाइंड इक्वेशन बनाता हूं तो बेटा बॉक्स प्लस मैन, एक सेकेंड मैं एक काम करता हूं, बॉक्स प्लस मैन की बात करते हैं।
तो जल्दी से बताइए मैन और बॉक्स का जो कंबाइंड मास है, बॉक्स का इंडिविजुअल है 50 केजी, 150 मैन का, kg, तो बेटा जल्दी से ये बताइए कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा mg? 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन। अच्छा थोड़ा यहाँ सुनना है, प्लस जब मैं इनको कंबाइंड सिस्टम ट्रीट करूंगा तो हम बॉक्स पे बेटा नॉर्मल नीचे लगाएंगे इंडिविजुअल बॉक्स पर, लेकिन उतना ही नॉर्मल हमारे फीट पर भी एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। तो दिस विल गेट कैंसिल्ड अगर मैं कंबाइंड सिस्टम की तरह ट्रीट करता हूँ। तो एक तो अर्थ लगा रही है आपकी बॉडी कंबाइंड सिस्टम पर वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और प्लस एक मुझे दिख रही है टेंशन टी दोनों पर मिला के अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस एरो एज वेल एज दिस एरो। यू एग्री विद मी? तो टोटल हो जाएगा वो 2t अपवर्ड। तो व्हाट इज द इक्वेशन यू विल हैव टू राइट डाउन कि 2t माइनस टोटल वेट 1500 is equal to total mass into acceleration. Mass है बेटा 150, acceleration is 5. So how much is 2t you are getting? Is it not 1500 plus 750? तो टेंशन जो आपकी आ जाएगी that will be equal to 1125 न्यूटन। हाँ जी, एक बार यश आहूजा आप ये इंश्योर करो कि क्या ए ऑप्शन क्लियर है। यश आहूजा, यस सर। अब यश ए सही है तो ऑब्वियसली बी तो मेरे को रॉन्ग है। सी में भी डाउट लग रहा था तभी। अच्छा सी भी मैं चेक कर देता हूँ। यश आहूजा अब आपसे बातचीत चलेगी। यश, यस सर। बेटा यहाँ पर पूछा गया सी ऑप्शन में व्हाट इज द फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द पेंटर एंड फ्लोर, और उन्होंने कहा है 375। किस फोर्स की ये बात कर रहे हैं एक बार बताओगे? दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल, यस सर। जो फ्लोर और मैन के फीट पर लगेगा। तो एक काम yes. करते हैं, इंडिविजुअल इक्वेशंस बना देता हूँ मैं। अगर मैं इंडिविजुअल मैन की इक्वेशन बनाता हूँ बच्चे, तो ये बताइए मैन के हैंड पर टेंशन एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। और वो टेंशन कितनी थी? 1125 जो आपने अभी 1125 निकाला। यस सर। फाइन। अच्छा Yes. ये बताइए मैन का अपना इंडिविजुअल वेट कितना है बच्चे? सर 100 केजी। 100 केजी है तो 1000 न्यूटन 1000 कर दूं? न्यूटन हो जाएगा। यस। अच्छा, और फीट पे नॉर्मल ऊपर एक्ट कर रहा है। Good evening. नॉर्मल भी, यस गुड इवनिंग। नॉर्मल में इंडिविजुअल तो लूंगा ना मैन के फीट पर अपवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। यश आहूजा, और बेटा जल्दी से बताओ कि ये मैन इंडिविजुअली कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था? Was he not moving with 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो अब आप मुझे ये बताइए कि इंडिविजुअल मैन पर अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स दिख रहा है आपको 1125 यस सर। माइनस, अच्छा प्लस, सॉरी पहले तो नॉर्मल ऐड करो क्योंकि नॉर्मल भी अपवर्ड है। यू एग्री विद मी यश आहूजा? ये Yes, नॉर्मल sir. भी तो ऊपर है, यस प्लस नॉर्मल माइनस 1000 जो वेट ऐड कर रहा था नीचे। शुड इट नॉट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? यस 100 into 5। तो आप मुझे ये बताइए प्लस यश आहूजा, ये बन जाएगा 125 प्लस n सर इज 375 इक्वल टू, 375 यस आ तो जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी 375। तो ये मल्टीपल करेक्ट Yes, कहूंगा मैं एक तरह से। Oh, दैट्स व्हाई स्टूडेंट सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। हाँ जी, एक बार ये इंश्योर करो क्या सी करेक्ट है, ये भी हमें समझ में आ गया कि नहीं आया? यस परनीत कौर, इस सी ऑप्शन राइट? ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं? ईशान सिंगला, परनीत कौर, Yes, sir. तो सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा ए एज वेल एज सी। अश्मित टुडेजा, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अश्मित टुडेजा। यस sir. अश्मित। गौरवी कौशिक, एनी डाउट फर्दर इन दिस क्वेश्चन? गौरवी, यस गौरवी कौशिक। पलक मित्तल, एनी डाउट हियर? No, sir. चलिए अब आप मुझे जल्दी से इसका आंसर भेजेंगे, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी है आज। यस अभिवंदन टंडन, एनी आंसर? अभिवंदन, अनन्या, दोनों ब्लॉक के मासेस सेम है ए एंड बी के। यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास बी।
यस भव्यांश, यू आर करेक्ट. शर्वानी, यू आर करेक्ट. दो लोगों के आंसर ठीक आए, शर्वानी एज वेल एज भव्यांश. अश्मित डुडेजा कहीं एरर कर रहे हैं. अश्मित डुडेजा. यस देव घाकड़, देवांग गर्ग, देव घाकड़. हर्ष, हर्ष आप बताइए जल्दी से आंसर. यस हर्ष. अभिनव सागर कहीं ना कहीं गलती की है. हरजोत यू आर करेक्ट. अश्मित यू आर राइट नाउ. यस प्रांजल गुलाटी, एनी आंसर प्रांजल. प्रियल डाबरिया. यस प्रियल. Doing 7 minutes. नेहल अग्रवाल. यस नेहल. यस नेहा, हाँ जी अब तो केक कटिंग भी हो गई 95% की. अब जल्दी से बता दो. हाँ सर कर रही हूँ. यस पार्थ बत्रा इज करेक्ट. हर्ष यश आहूजा इज करेक्ट. हाँ जी पलश छाबड़ा, एनी आंसर पलश. यस पलश. डाउट एडी. हाँ जी डाउट नहीं है, करेक्ट है. पलश छाबड़ा. यस सर डी. पलक मित्तल मैं सॉल्व करूं. पलक एक बार जल्दी से बताइए. पलक मित्तल. देखो पलक, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है ऐसा. देखो सबसे पहले हमारा पर्पस ये होता है कि हम टेंशन को डिफाइन करते हैं. ये एक ही रोप दिख रही है आपको पलक, दिस वन. ये एक ही रोप है तो इसमें दोनों साइड टेंशन कैसी होगी? इज इट नॉट टी? और पुली पर क्योंकि फोर्स 0 बनाना होता था तो हाउ मच इज द टेंशन हियर? इज इट नॉट 2t? एनी डाउट हियर पलक? अच्छा अब पलक आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर टेंशन ब्लॉक बी पर देखता हूँ t और ब्लॉक ए पर देखता हूँ 2t, तो एक्सेलरेशन इनके अपोजिट नहीं कर दूंगा इनवर्स में? Yes, sir. तो जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि आप ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन, कैन आई से इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट अस से इट विल बी 2a, तो इसको आप a का एक्सेलरेशन दे देना. यू एग्री विद मी और नॉट? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes. तो पलक अब तो इनकी इक्वेशन बनानी है. यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस. सबसे पहले मुझे जल्दी से बताइए कि पलक, Yes. व्हाट इज द इक्वेशन वी कैन मेक फॉर ब्लॉक बी? ब्लॉक बी की मैं बात करूंगा तो ब्लॉक बी पर बच्चे mg नीचे ऐड कर रहे हैं. Yes, What is the mg equation you can minus p equal to 2m. इज इक्वल टू m into 2a. एंड पलक दूसरी इक्वेशन आप ब्लॉक ए की बनाइए, सॉल्व कीजिए, यू विल बी गेटिंग द आंसर. 2p minus. आर यू गेटिंग इट ना? Yes, sir. तो जल्दी से इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए एंड प्लीज चेक इट कि आर यू गेटिंग द राइट आंसर और नॉट. Sir, यस. सर अगर ये जो मास ऑफ ए वाला ब्लॉक है वो अगर ऊपर जाएगा तो नीचे जो दूसरी वाली स्ट्रिंग होगी वो नीचे आएगी. सर तो फिर वो तो लूज हो जाएगी सर उस साइड वाली स्ट्रिंग. तभी तो ये नीचे आएगा ना, ये वाला ब्लॉक भी तो नीचे आएगा, ब्लॉक बी. आर यू गेटिंग इट? Yes. तो मैं यहाँ पर इक्वेशन क्या देख पा रहा हूँ? यहाँ पर ब्लॉक ए की अपवर्ड जाने की इसकी इक्वेशन क्या दिख रही है पलक आपको? इज इट नॉट 2t माइनस mg? ये ब्लॉक ए की इक्वेशन लिख रहा हूँ, m into a. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो पलक एंड ट्राई टू गेट द आंसर. एक्सेलरेशन ए निकालो, कितना आएगा जल्दी से. आर यू गेटिंग? g/5 कुछ आ जाएगा शायद पलक मित्तल. Yes, sir. स्टूडेंट कुछ नहीं है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. पलक जल्दी से मुझे बताइए कि आपका एक्सेलरेशन जो सॉल्व करके आ रहा है, इज इट नॉट g/5? Yes. और ये ए एक्सेलरेशन किस ब्लॉक का है? इज इट नॉट फॉर ब्लॉक ए पलक मित्तल? और Yes. आपसे पूछा है ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन, तो वो ट्वाइस हो जाएगा. विल इट नॉट बी 2g/5? Yes, sir. आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो जो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए. आई मीन 2g/5 विल बी द राइट आंसर. एनी डाउट स्टूडेंट? जल्दी बताइए. अनिरुद्ध वत्स बेटा कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी डाउट फर्दर? जहाना मलिक, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No doubt, sir. ओके देन ये तो काफी कुछ सॉल्व ही किया हुआ है मैंने. इसका आंसर मुझे आप जल्दी से भेजिए स्टूडेंट. यस ईशान सिंगला.
सर नीचे वाली डिफरेंट स्ट्रिंग है ना? अब ये देखो लिखा नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, ये खुद आइडेंटिफाई करना होता है। आप मुझे बताओ, ये एक ही स्ट्रिंग दिख रही है इस टाइप से जो गई है, ठीक है ना पलश, यस सर। लेकिन ये अलग है ये वाली, और ये फिर फर्दर अलग है नीचे वाली, समझ रहे हो? सर 3 स्ट्रिंग्स हैं। यस, ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से सीखना है, समझना है। साक्षी प्रसाद, Yes, sir. बोर्ड परसेंटेज कितना है? So 96. 96। Yes, sir. तो फिर इसका आंसर भेजिए जल्दी, 96 को एक बार जस्टिफाई करें। कर रही हूँ sir. Yes, Taranjot, any answer of this question? Yes, sir, I'm trying. सर मैंने भेजा है। हाँ जी, पलश चावड़ा तो यह बहुत सबसे पहले भेजता है। Yes, he is absolutely correct. और आप लोगों को एक पते की बात बता देता हूँ, पलश इज इन 9th स्टैंडर्ड। अश्मित डुडेजा। Yes, sir. हाँ जी, आंसर भेजिए। Sir, I'm trying. Yes, मयूर, you are correct. एक बार मैं डिस्कस करूं? हर्षित अरोड़ा। यस हर्षित। यस सर, भेज दिया, अभी मिला नहीं मुझे, रुकिए आप। यस हर्षित, यू आर करेक्ट। पलक सर मित्तल मेरा is देख also लो, मैंने correct. भी भेजा है। Who is Mayur Vashisht is correct. Abhivandan is wrong. Yes, Dhriti Goel. Dhriti, any answer of this question, Dhriti? Yes, Dhriti. चलिए मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। यस, जिन लोगों ने ए ऑप्शन आंसर भेजा है, दे ऑल आर करेक्ट। हर्षित एक बार प्लीज लाइन पर आइए। हर्षित अरोड़ा। हर्षित, तेरे से डिस्कस कर दूंगा। हर्षित देखिए यार, ये एक ही सेम स्ट्रिंग दिखती है हमें या नहीं, ये बताइए। यस सर, ये रेड कलर से जितना मैंने लिखा है ये एक ही है। अब मैं ये वाली स्ट्रिंग कुछ डिफरेंट देख पा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखूंगा। देखिए हर्षित, क्या ये स्ट्रिंग में टेंशन पिच है? 2T कर दूं? क्योंकि इस वाले पुली पर जब आपको फोर्स इधर T और T दिख रहा था, तो इतना तो जानते ही हैं, इस पर 2T करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, अब मैं तीसरी स्ट्रिंग को ही मार्क करता हूँ, जो सबसे नीचे वाली है ये वाली, क्या इस पे फिर से TT नहीं हो जाएगी? यस हर्षित, सर, क्योंकि जब मैं इसकी FBD बनाऊंगा तो मुझे T और T नीचे लेना पड़ेगा, सो दैट ये 2T जस्टिफाई हो जाए। इज इट क्लियर? तो बस ये, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ था ही नहीं हर्षित। अब आप ये देखिए हर्षित अरोड़ा, बेटा ये ब्लॉक M1 जो है, फर्स्ट वाला ब्लॉक M1 मास का, इस पर टेंशन T है, और M2 पर भी टेंशन कितनी है जल्दी देखो, T। ये भी तो T है और इस पर भी T है, तो दोनों के एक्सेलरेशन यहाँ सेम होंगे हर्षित। एक्सेलरेशन सेम हो जाए। यस, तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ A लिखता हूँ, आई विल राइट डाउन एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज आल्सो A। यू एग्री विद मी हर्षित? क्योंकि जब टेंशन सेम है तो इन्वर्स भी करूंगा, मैंने बता रखा है, दो ब्लॉक के केस में तो सेम ही रहेगा। तो जल्दी से बताओ कि इस वाले ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन क्या लिखूंगा पहले वाले ब्लॉक? M1 is equal to या T इज, हाँ जो कहना चाहें, चलो एक ही बात है। तो मैं इस फर्स्ट वाले ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन लिखूंगा T इज इक्वल टू M1A। और हर्षित जल्दी से बताइए, जो ब्लॉक वर्टिकली जाएगा नीचे, उसकी क्या इक्वेशन लिखोगे M2 की? तो ये जब नीचे जाएगा तो M2G। यस, तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होगा M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। बस कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यू विल बी गेटिंग द आंसर। यस स्टूडेंट, बिकॉज़ T will get cancelled out, so you will be getting A is equal to M2G divided by M1 plus M2. Yes, Pranjal Gulati, is this question clear to you, Pranjal?
Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. That's why student A option is the right answer. Any doubt here? सर In वो any? नीचे वाले का टी कैसे आया टेंशन? देखो ये किसका सर डाउट वो है अभी? M2 वाले ब्लॉक पे टेंशन टी कैसे आया? ये सर देखो वो आप समझ में मुझे नहीं आया सर वो तो अभिवंदन। कैसे अभी आप देखो ठीक है देखो अभिवंदन प्लीज बी ऑन द लाइन। अभिवंदन यस अभिवंदन सर। अभिवंदन Yes, ये sir. बताइए, मैं ये दो पुली के डायग्राम ना नीचे क्लियरली बना रहा हूँ, ठीक है? अभिवंदन Yes, ये sir. ऐसा ही तो केस है ना, आप इस बात से एग्री करते हो? अगर उस डायग्राम को Yes, मैं sir. यहाँ दिखा दूं, अच्छा ये टेंशन टी और टी दिखाऊंगा, जैसे मैंने रेड कलर से ये दिखा रखी है टी और टी। अभिवंदन अब ये बताओ इस वाले पुली में Yes, sir. 2t टेंशन नहीं होगी? टेल मी अभिवंदन। Yes, sir. Yes, sir. अभिवंदन अब इस पुली पर भी बेटा नेट फोर्स 0 करना था, क्योंकि पुली मासलेस होता है तो फोर्स 0 करना है। तो 2t जो ऊपर लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए मुझे टी और टी नहीं लेने पड़ेंगे अभिवंदन? Yes, sir. तो ये बताइए जो ब्लॉक यहाँ कनेक्टेड था, क्या उसके ऊपर टेंशन ऊपर टी एक्ट नहीं कर रही अभिवंदन? Yes, इज sir. इट क्लियर? और जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल Yes, चलेगा, sir. जो टेबल के ऊपर रखा उस पर भी टेंशन टी है। जब दोनों ब्लॉक पर टेंशन सेम है तो जब मैं टी डॉट ए से निकालूंगा तो क्या एक्सेलरेशन भी सेम नहीं आएगा अभिवंदन? Yes, sir. वो तो है। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट फर्दर? हरजोत आप भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है हरजोत। ओके तो फाइन स्टूडेंट, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे। सर डार्कन सरफेस एक सॉलिड मतलब एक स्टैंडिंग सरफेस है ना? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हाँ ओके सर। यस खुशी सिंह, एनी आंसर खुशी? यस खुशी। Yes, any answer of this question, student? सर एक मिनट बस। Anhad, any answer? Anhad? Yes, sir. Solve. मैंने जो आंसर भेजा एक बार चेक कर लो। हाँ जी चलिए मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। पलश छाबड़ा प्लीज बी ऑन द लाइन बेटा। पलश। यस सर हो गया। अच्छा पलश ये बताइए, देखो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये भी एक रोप है एक तरीके से, इसको यहाँ Yes, कनेक्ट sir. कर देना। पलश पलश जल्दी से बताइए, ये टेंशन ये एक की रोप है, इसमें टेंशन टी ले लो टी टी एंड हियर विल बी टी आल्सो। तो जल्दी से बताइए इसमें Sir, कितनी 2T. लिखूंगा? इट विल बी 2t। अब ये एक ही स्ट्रिंग जा रही है पलश Sir, एज यू 2T. कैन सी, तो इधर भी 2t बेटा, और वो और 40 हो जाएगा। फटाफट बताओ 4t। यस अब स्टूडेंट अगर यहाँ तक t
T टेंशन ऐड कर रही है 10 kg के ब्लॉक पर। यू एग्री विद मी परश? यस सर। और 40 kg पर है 4T। तो मैंने जो सिखाया है लास्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंगली इफ आई टेक 40 kg का एक्सेलरेशन A है तो बेटा 10 kg का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ कितना होगा? विल इट नॉट बी 4A? 4A यस सर। जस्ट अपोजिट हम इनवर्स में कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो Yes, नाउ sir. जस्ट यू हैव टू मेक द इक्वेशन। सबसे पहले मुझे 40 kg के डाउनवर्ड जाने की इक्वेशन बताओ क्या लिखूं? Sir, विल आई 40 नॉट से 400 क्योंकि डाउनवर्ड जो वेट आ जाएगा that will 4000 अच्छा नहीं, 400 40 yes, के sir. 400 न्यूटन। 400 तो 400 माइनस अपवर्ड फोर्स है 40। विल इट नॉट बी 40A? yes sir. फर्स्ट इक्वेशन। और जल्दी से बताओ कि जो 10 kg का हॉरिजॉन्टल मोशन है उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? ये Sir, तो हॉरिजॉन्टल चलेगा। yes sir. T equals to 40 है। T is equal to 10 into 4A। 40 10 kg mass, 4A is the acceleration। तो बस कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऐड कर सब्स्टिट्यूट कर दे। जैसे इच्छा हो, जैसे अच्छा लगे आपको वैसे कर दो, नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सो दैट प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल होके यू विल बी गेटिंग 400 इज इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बिकम 40 160 200A। यस सर 200 हो गया ना? yes sir. 160 प्लस 40। तो जल्दी से बताइए कि आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आता? सर आ गया यस सर। और ये एक्सेलरेशन किस ब्लॉक का मैंने निकाला है? ए का 40 kg का, आई मीन ब्लॉक ए का लिखा हुआ है अंदर ब्लॉक ए। तो क्या हमारा आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? एक तो बी ऑप्शन सही है। हाँ जी, पहले बी ऑप्शन सही है। पहले ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अभी मैं बाकी भी चेक कर दूंगा। हर्षित अरोड़ा, बी ऑप्शन इज राइट। आर वी कंफर्टेबल और नॉट? हर्षित अरोड़ा। Yes, sir. Yes, अब sir. हर्षित, इन्होंने ए और बी में से तो बी करेक्ट है, और साथ में मुझे सी और डी भी चेक करना होगा क्योंकि वो टेंशन के दोनों क्वेश्चंस हैं। यू एग्री विद मी हर्षित? Yes, sir. तो हर्षित कौन सी टेंशन पूछी है आपसे? ब्लॉक बी पर पूछी है कितनी लगेगी। तो ब्लॉक बी की जल्दी से इक्वेशन बताओ क्या थी? वाज इट नॉट टी इज इक्वल टू 40 है? 40. ए की वैल्यू पुट करोगे, विल इट नॉट बी 80 न्यूटन? हर्षित, सर डी पार्ट Yes. तो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। दैट्स व्हाई सी विल बी रॉन्ग। हर्षित, एक बार बताइए क्या आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? हर्षित अरोड़ा, Yes, sir. Clear. कोई डाउट किसी स्टूडेंट को हो? देखिए काफी मैंने एक तरीके के क्वेश्चंस करा दिए। किसी स्टूडेंट को डाउट हो? यस चाहना मलिक, यू कैन आस्क प्लीज। No doubt, sir. तो दो ब्लॉक दिखे चाहना, तो जो आपको टेंशन का रेशो दिखता है ना, जस्ट उसका इन्वर्स कर देना, दैट विल बी द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन Yes. एज आई डिड इन दिस क्वेश्चन। एनी डाउट फर्दर? अनिरुद्ध वत्स, अदरवाइज कुछ और आगे कराऊं मैं अब आगे? अनिरुद्ध वत्स, अनिरुद्ध, आई थिंक स्ट्रिंग और पुली के तो हमने काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं जो मैं अभी कराना चाहूंगा। एक तो और एक होता है स्टूडेंट्स जिस पर आप क्वेश्चन कई जगह देख सकते हो, एक रॉड कंस्ट्रेंट होता है, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। सर स्प्रिंग और स्ट्रिंग सेम ही होता है? नहीं, स्प्रिंग अलग चीज है। स्प्रिंग के क्वेश्चन बेटा मैं वर्क पावर एनर्जी के साथ कराऊंगा। ओके सर। तो रॉड कंस्ट्रेंट एक नई चीज है, छोटा सा टॉपिक है ये, एक क्वेश्चन के थ्रू ही कंप्लीट हो जाएगा। रॉड कंस्ट्रेंट। हर्ष, एम आई ऑडिबल टू यू? हर्ष, यस सर। हर्ष, एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल Yes, ले रहा हूँ sir. रॉड कंस्ट्रेंट के। अब ये रॉड कंस्ट्रेंट क्या है ये समझना है। फॉर एग्जांपल हर्ष, आपको ये वॉल दे रखी है एंड दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ठीक है? यस सर। और एक रॉड गिवन है और रॉड रखी हुई है इस तरीके से, आपको कुछ रॉड इज केप्ट लाइक दिस। जब आप रॉड को ऐसे रख के छोड़ दोगे हर्ष, यस सर। दिस इज द वॉल एंड दिस इज द ग्राउंड सरफेस। हर्ष, मैं थोड़ा सा रफली नीचे समझाता हूं। जब हम रॉड को ऐसे रख के छोड़ देते हैं तो बेटा कौन सा एंड कैसे कैसे चलेगा? ये एंड बाहर की तरफ जाएगा, ये नीचे गिरेगा, ऐसे फिसलेगा। थोड़ी देर के बाद आपको रॉड ऐसे दिखाई देगी। यू एग्री विद मी? थोड़ी देर के बाद ऐसे, और फिर कभी ना कभी सीधी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी सर। ठीक है ना? यू एग्री विद मी और नॉट? सर आई टोटली एग्री सर। Yes. So Harsh, suppose we are given at a particular instant. This is your end A and this is your end B. End A is moving downward with some velocity, let us say VA. And end B is going towards right with some velocity, let us say VB. So there is a perfect relationship between VA and VB. वो मुझे find out करना है, तो मैं कैसे करूंगा हर्ष? Any idea?
सर कंस्टेंट पाइथागोरस रिलेशन का मतलब है मुझे वीए और वीबी में रिलेशन डेवलप करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। पाइथागोरस से हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसके दो मेथड दूंगा। वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वीए एंड वीबी, और किसी इंस्टेंट पर ये एंगल बन रहा है लेट अस से थीटा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट वीए और वीबी में रिलेशन, वो सीख लेते हैं। चलिए मेरी बातचीत पलश छाबड़ा से चल रही है, एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड। पलश, यस सर। पलश एक बात काम करते बेटा, ये आपका ओरिजिन दिख रहा है, यस सर। ओरिजिन से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताइए। सर बी पॉइंट बी का विल इट नॉट बी एक्स, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, सर एक्स। यस सर। ठीक है ना। अच्छा जैसे जैसे बी एंड आगे जाता जाएगा वैसे वैसे यू कैन से एक्स Increase. विल बी इंक्रीजिंग। अच्छा जल्दी से बताइए बेटा, ये वाला डिस्टेंस वाई ले लूं थोड़ी देर के लिए, यस सर वाई। और जैसे जैसे आपका एंड ए Y नीचे decrease आएगा होगा। वाई विल बी डिक्रीजिंग, और रॉड की लेंथ होगी लेट अस से इक्वल टू एल। प्लस ये बताइए एक्स और वाई चेंज हो रहे होंगे जैसे जैसे रॉड फिक्स जाती होगा। जाएगी, लेकिन एल चेंज नहीं हो सकता। यू एग्री विद मी? यस सर। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, पाइथागोरस लगाना है जल्दी से। कैन यू से फर्स्ट Why? मेथड, देखो स्टूडेंट दूसरा वाला मेथड में दो एक लाइन में कर दूंगा तो उसको जरूर सुनना आगे। तो पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। प्लस कैन आई राइट डाउन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। यस सर। और बेटा एल कैसा रहता है जल्दी बताओ पूरी क्लास को। कांस्टेंट। कांस्टेंट। इस इक्वेशन को ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सर एक्स स्क्वायर एक इक्वल्स टू सेकंड, एक मिनट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का मतलब है टी बोथ द साइड्स। प्लस जब हमें टी के रिस्पेक्ट में करना होता है तो पहले एक्स स्क्वायर का करा वो आएगा बेटा 2x यस सर और इंटू y dx बाई dt dt प्लस वाई स्क्वायर का पहले y के रिस्पेक्ट में तो 2y y इंटू dy बाई dt, और राइट साइड में एल स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। अच्छा एक काम करते हैं, एक टर्म को राइट हैंड साइड ले जाके माइनस में कर दूं। यस सर। कैन आई से 2y इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाई dt, सर माइनस माइनस साइन के साथ Yes, ऑब्वियसली sir. माइनस 2 से 2 विल गेट कैंसिल्ड। यस तो सर। प्लस एम आई गेटिंग dy by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन y इंटू dx by dt। यू एग्री विद मी? यस सर। प्लस जल्दी से बताइए बेटा dy by dt किसकी स्पीड है फिगर के अंदर? तो y की नहीं थोड़ा आराम से देखिए, एंड ए बेटा नीचे नहीं आ रहा, v बताइएगा। की तो जिस रेट से y डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि y कम होता जाएगा जैसे जैसे एंड ए नीचे आएगा, तो जिस रेट से y डिक्रीज हो रहा है इज इट नॉट द वेलोसिटी ऑफ एंड ए? यस सर v अच्छा इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ फिगर के अंदर बेटा x अपॉन y क्या दिख रहा है आपको थीटा की टर्म्स में? सो थीटा कॉट थीटा कह सकता हूँ। सर देखो पूरी क्लास को पता होना चाहिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y बाई x किसी भी इंस्टेंट का। आपको x अपॉन y करना है, क्या मैं कॉट थीटा कर दूं? यस सर। अच्छा dx बाई dt, जिस रेट से x बढ़ेगा वो कौन से एंड की स्पीड होगी? क्या वो एंड b की स्पीड नहीं है? vb vb। क्या मैं यहां से कह सकता हूं प्लस कि vb इज इक्वल टू, कह सकता हूं कि va अपॉन कॉट थीटा या theta. va टेन थीटा एक ही बात Yes, है। sir. 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा यस। क्या आपको vb और va में रिलेशन क्लियर हुआ? यस सर। प्लस, और किसी का डाउट हो ये माइनस साइन अचानक से कहाँ चला गया, तो थोड़ा सा मैथ्स में मैं जोर डलवाऊंगा आप लोगों से। जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है ना, प्लस y डिक्रीज हो रहा है, प्लस छाबड़ा, यस सर तो y बेटा dy बाई dt ना ऑटोमेटिकली नेगेटिव फंक्शन है, क्योंकि कम हो रहा है, तो माइनस माइनस अपने आप इसलिए कैंसिल आउट हो गए। ओके सर। स्टूडेंट देखिए ये पाइथागोरस से रिलेशनशिप लाते हो रॉड के दो एंड की स्पीड के बीच में। पलक मित्तल एक बार बताइए, आपको भी समझ में आया कि हाउ टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड, आई मीन Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ टू एंड्स ऑफ द रॉड। इसका एक और इजी मेथड है, पलक एक लाइन में कर दूंगा, वो मेथड जरूर सुनना और उसी मेथड को आगे फॉलो करना है। पलक मित्तल। Yes, sir. हाँ जी, और स्टूडेंट से मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि क्या आपको समझ में आया किया क्या है मैंने? हाँ जी, चाहना मलिक एक बार बताइए, इज दिस मेथड क्लियर और नॉट? चाहना मलिक। So clear. अब चाहना मैं इसका एक दूसरा मेथड देना चाहता हूँ। पलक मित्तल आप आ जाइए लाइन पर। पलक मित्तल, Yes, sir. पलक इसका एक दूसरा मेथड समझो। सेकंड मेथड क्या है? दैट मेथड इज वेरी इजी।
चलिए एक बार मैं डायग्राम बना के ही समझा रहा हूँ। दिस इज द वॉल, दिस इज द ग्राउंड सरफेस। पलक कुछ आप जानती हो पहले से कोई मेथड इसका शॉर्टकट, तो आप भी शेयर कर सकते हो। हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ, कोई गलती से सारा मैं ही पढ़ाता रहता हूँ, कुछ आप लोगों को पहले से पता हो, यू वांट टू शेयर विद मी कोई और अच्छा फ्रूटफुल मेथड। हाँ जी, पलश छाबड़ा जाएगा आपको। ऊपर से सर, उतना ही हाँ जी वो बताइए। आगे जाएगा सर, वो नहीं वो डिस्टेंस सेम होगा वो जितना कवर करे। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया सुनने में। virtual work. सर VBT equals to नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, दिस इज योर एंड ए पलश छाबड़ा, जो नीचे जा रहा था विद हाउ मच स्पीड, VA, yes sir, and this is going along different direction with some velocity VB, ठीक है ना, and this angle at an instant was theta. थीटा। अच्छा, थोड़ा सा इसको ऐसे सोचते हैं। पलश हटाओ इन सब चीजों को, मैं आपसे एक बेसिक बात पूछता हूँ। पलश ये आपकी रॉड है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉड के अलोंग जो स्पीड इस वाले एंड की है, लेट V1 अलोंग द रॉड, क्या वो स्पीड इस वाले एंड की भी नहीं होनी चाहिए अलोंग द रॉड? Yes sir. ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एंड हायर स्पीड से चला जाए, ये एंड लोअर स्पीड से आ रहा हो, अदरवाइज तो रॉड ब्रेक हो जाएगी। Sir यू एग्री equals. विद मी और नॉट? Yes sir. तो Equals. स्टूडेंट बस एक लाइन सुनो और एक लाइन में काम खत्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इफ टू एंड्स of rod are moving in different direction, जैसा इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस, then the velocity of two ends along the rod must be same. अब देखिए ये मेथड मैं कैसे अप्लाई करूंगा, एक बार मैं पलक मित्तल से डिस्कस करूंगा ये वाला पार्ट। पलक ये बात क्लियर हो गई, दोनों एंड की स्पीड रॉड के अलोंग सेम होगी, अदरवाइज तो रॉड ही ब्रेक हो जाएगी। यू एग्री विद? यस सर। तो पलक ये बताइए, एंड बी तो राइट में चल रहा था ग्राउंड के अलोंग, ठीक है, यस सर। ये एंड बी की वेलोसिटी थी, तो इस एंड बी की वेलोसिटी अलोंग द रॉड, कैन आई से दिस अपोजिट एंगल विल बी थीटा? यस सर। हाउ मच विल बी Cos दिस theta. कंपोनेंट? VB cos थीटा। अच्छा पलक जल्दी से बताओ बच्चे, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा कहते हैं उस इंस्टेंट पर, क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो अब आप Yes. मुझे एंड ए की स्पीड बताओ अलोंग द रॉड, वो ऐसे होगी। यस सर। Is it not? VA sin theta. It is VA cos 90 minus theta, which is sin theta. You agree with me? यस। अगर मैं पीछे शोर है प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो अगर मैं स्टूडेंट्स दोनों एंड की स्पीड अलोंग द रॉड इक्वल कर देता हूं, तो एक बार मैं आपकी लिख आवाज रहा हूं। थोड़ी सी कट रही है। स्टूडेंट क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? और वॉइस में नो सर, No, sir. कोई लैगिंग नहीं है। स्टूडेंट एक बार देखिए, पलश छाबड़ा आप आ जाइए बेटा लाइन पर। पलश Yes sir. पलश जैसे मैंने मेथड में ग्रीन कलर से जो लिखा है, इन द क्लाउड दैट आई हैव रिटन कि वेलोसिटी ऑफ टू एंड्स अलोंग द रॉड मस्ट बी इक्वल, तो जो पीछे वाला एंड ए है जो ऊपर से आ रहा है, उसकी अलोंग द रॉड स्पीड है VA sin थीटा, और जो दूसरा वाला एंड है उसकी अलोंग द स्पीड है VB cos थीटा। अगर मैं इक्वल कर दूं तो क्या मेरे पास VA की वैल्यू या VB की वैल्यू जो आ जाएगी वही आंसर नहीं आएगा जो ऊपर आया था? Yes, VB sir. is equal to how much? Will it not be VA tan theta tan sin theta. upon cos? यही तो आंसर आया था अभी ऊपर भी। Yes sir. स्टूडेंट दिस मेथड इज वेरी फ्रूटफुल। देखिए एक बार, सेम रिजल्ट वी आर गेटिंग। तो रॉड कंस्टेंट कभी आपके पास आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दो एंड की स्पीड अलोंग द रॉड जो होती है कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल। एनी डाउट अनन्या चुग इन दिस क्वेश्चन? अनन्या? यस अनन्या, No एनी doubt, डाउट? sir. No doubt. तो स्टूडेंट पहले आप मुझे यहाँ तक इंश्योर कीजिए कि जितना भी काम हुआ है वो सारा आज की क्लास वाला क्लियर है, एक बार बताइए। तो थोड़ा सा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अप टू दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर? पलश छाबड़ा, Yes sir. इसमें कहीं डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो? अभी तो नहीं। अभी तक तो नहीं है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और क्वेश्चंस कराऊं, आगे ऐड करूं। Yes sir. प्रैक्टिस के लिए कुछ करवा दो। हाँ जी,
तो मैं इसमें स्टूडेंट देखिए पुली ब्लॉक सिस्टम के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं एंड वी हैव डन रॉड कंस्ट्रेंट, तो एक छोटा सा पार्ट था। तो एक क्वेश्चन आप अभी मुझे करके दिखाएंगे, चलिए। एक HCV का ही क्वेश्चन है, पलश छाबड़ा, प्लीज बी ऑन द लाइन। यस पलश, सर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए फिक्स्ड रॉड। देखिए जो अभी बताया है इसी की प्रैक्टिस कर दो एक तरीके से। एक रॉड है जो फिक्स्ड है, ठीक है। यस पलश इसके ऊपर एक बीड है यहाँ पर। आई कैन सी वन बीड इज हियर एंड बीड इज कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर पुली। हाँ, पुली फिक्स कर रखा है आपको। दिस पुली इज फिक्स्ड and you are given there is a block here. This block is having mass 5 kg and this bead is having mass 1 kg और किसी इंस्टेंट पर आपको ये एंगल दिख रहा है 37 डिग्री, ठीक है। यस सर। तो स्टूडेंट आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, जब मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा, पलश ये तो हमें दिख गया कौन किस डायरेक्शन में चलेगा। ब्लॉक विल डेफिनेटली मूव इन डाउनवर्ड और स्ट्रिंग आगे, ये बीट चलेगा राइट बीड डायरेक्शन। आगे। यस तो आप इन दोनों के एक्सेलरेशन निकाल दो, अलग अलग कितने कितने होंगे। यस सर। स्टूडेंट क्वेश्चन इज कि इन द फिगर शोन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड acceleration of block and that of bead as well. चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए एंड सेंड मी द आंसर ऑन चैट बॉक्स। सर एक छोटी सी चीज पूछनी, मतलब हम वो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करेंगे ना उसका। नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, देखो। मेथड्स, ओके सर। आई एम वेटिंग। हर्षित अरोड़ा। Yes, sir. अच्छा है हर्षित, शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? Sir, बस एक स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा सूडो फोर्स, और बस अब ये खत्म करे चैप्टर, नेक्स्ट वीक में फिनिश करके फ्रिक्शन में आ जाएंगे। एंड सैटरडे को टेस्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। सैटरडे आई विल कंडक्ट ए टेस्ट, न्यूटन्स लॉ का ही लूंगा और जितनी आज प्रैक्टिस कराई है इसी टाइप के क्वेश्चंस। तो मैंने 2 असाइनमेंट भी शेयर किए हुए हैं आप लोगों को, डीपीपीस, उनके सॉल्यूशन फाइल भी है। मैं सॉल्यूशन फाइल भी अभी क्लास के जस्ट बाद आपको शेयर कर देता हूँ। यस चाहना मलिक, एनी आंसर? Sir, I'm solving. निखिल, yes निखिल, any answer of this question? सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के पैरेलल ही होती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो कि आपका ब्लॉक उस स्ट्रिंग के अलोंग नहीं चल रहा तो अलग भी हो सकती है, पहले बता दो, जैसा शायद इस क्वेश्चन के अंदर है। हर्षित अरोड़ा, इस क्वेश्चन ने देखो डिपेंड करता है, आप सामने फिगर देखो एक बार, कौन कहाँ चल रहा है ये आपको पहले देखना पड़ेगा। हर्षित अरोड़ा, मैं कर दूं कह तो हर्षित जल्दी से। और मैंने कोई आंसर भेजा सर, चेक कर लो। चलिए पलश छाबड़ा ने कुछ आंसर भेजे हैं, एक बार मैं खुद सॉल्व करता हूँ। देखो हर्षित, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक बार लाइन पर आइए प्लीज। हर्षित अरोड़ा। यस सर। हर्षित कुछ भी नहीं है यार इस क्वेश्चन में, वेरी इजी। ये Yes. एक ही स्ट्रिंग दिख रही है, टेंशन को टी ले लूंगा, सबसे पहली बात तो ये समझ, एग्री करते हैं?
Yes, हर्षित sir, अरोड़ा। agree with- अच्छा जी, अब Yes. आप मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर 500 50. न्यूटन का सॉरी 500 ले रहा हूँ 50 50. सॉरी 50. मैंने 50 केजी एज्यूम कर लिया था। 50 न्यूटन का वेट ऐड कर रहा होगा। तो जल्दी से बताइए, अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप a2 ले लेते हैं लेटस, तो क्या इक्वेशन बनाओगे आप इसकी? विल यू नॉट से हर्षित अरोड़ा की 50 माइनस 50 t इज minus इक्वल टू t. 5a2? 5 यू एग्री विद मी हर्षित? Yes. अच्छा हर्षित, अब आ जाओ बीट पर। बच्चे ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है हम लोगों को कि बीट जो है दैट विल मूव ओनली अलोंग द रॉड। रॉड के ऊपर लगा हुआ है तो रॉड के अलोंग ही तो चलेगा। यू एग्री विद मी? Yes, sir. तो Yes, अब आप sir. मुझे बताइए, अलोंग द रॉड कौन सा फोर्स है जो इसके लिए मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अलोंग दिस डायरेक्शन? क्या वो टेंशन का कंपोनेंट नहीं होगा हर्षित अरोड़ा? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपकी टेंशन इधर टी लग रही है तो अलोंग द रॉड टेंशन का बेटा कितना कंपोनेंट है? इज इट नॉट t cos 37? T cos 37. तो बताइए आपकी इक्वेशन ये नहीं बनेगी t cos 37 इज इक्वल टू क्या लिखूं हर्षित? मैं हॉरिजॉन्टल चलाऊंगा तो देयर इज नो रोल ऑफ इट्स वेट। क्या वो मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन a1 होगा हर्षित अरोड़ा? लेट Yes. हमारे बीट का जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू a1। हर्षित पहले यहां तक बताइए कि आपको क्लियर है हर्षित? Yes, sir. Clear. क्लियर है। अब हर्षित यार ये a1 a2 का क्या करें? मेरे सामने इक्वेशन तो दो दिख रही हैं मुझे, बट आई हैव 3 अननोन्स। वन इज टेंशन, one is a1, one is a2. There are 3 variables, but I have only 2 equations. तो थर्ड इक्वेशन मैं कहां से बनाऊंगा हर्षित अरोड़ा? यस हर्षित। Constraint. यस स्टूडेंट, देखो अभी जो सीखा है ना वो रॉड के लिए नहीं, वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल यहाँ कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनना, आपके पास पलश छाबड़ा, एक बार आप आएंगे लाइन पर पलश? Yes, sir. मैं टी डॉट ए से भी कर सकता हूँ और मैं अभी जो सिखाया है पिछले क्वेश्चन में उससे भी बता सकता हूँ। मेरे को ये दिख रहा है पलश कि ये बीट जो है राइट में जा रहा है बेटा, कितने एक्सेलरेशन से? a1 से। A1 से. अच्छा ये कितने से जा रहा है डाउनवर्ड? Sir, A2 से. a2 से। तो जो बीट का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट होगा, दिस एंगल इज 37। Yes, sir. 41. वो कितना होगा? a1 cos 37। Yes, sir. अच्छा ऐसा नहीं है कि जितने से स्ट्रिंग इधर कम होगी उतने से तो बेटा इधर ऐड होगी, Yes, क्योंकि sir. स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट रखनी है। तो क्या मैं ये इक्वेशन थर्ड नहीं बना सकता कि a1 cos 37 is nothing but equal to a2? Yes, sir. You agree with me or not? Yes, sir. 4A1 by 5 equals to A2. आपको अच्छा लगे ये मेथड, ये लगा दो। नहीं तो मेरे पास एक और मेथड हुआ करता था, याद कीजिए। क्या मैं ये नहीं लिखता था t डॉट a का सम? एक मिनट सुनो, t डॉट a का सम इज इक्वल टू 0। मैं उससे भी यही आंसर ला देता। जल्दी से बताइए कि इस ब्लॉक पर बेटा टेंशन ऊपर है, Yes. जो हैंगिंग ब्लॉक था, लेकिन Yes, sir. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो इस वाले पर लिखते हैं आप माइनस t a2। यू एग्री विद मी? Yes, sir. Minus. अच्छा अब आप इधर आ जाओ, बीट के ऊपर। बीट के ऊपर टेंशन तो इधर ऐड कर रही है बेटा, एक्सेलरेशन राइट में। जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या नहीं लिखोगे प्लस t इंटू a1, डॉट प्रोडक्ट में यूज करते हैं cos 37 Cos 30. इज इक्वल टू 0। क्या आपको यहां से भी वही क्वेश्चन नहीं मिली कि a2 इज इक्वल टू a1 cos 37? 37. Yes, sir. चॉइस आपकी है, आप चाहो ऐसे बना दो और आप चाहो तो ये थर्ड इक्वेशन सामने बनी हुई है। स्टूडेंट वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, सॉल्व करके हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए, एक बार मैंने किया क्या है, और मैं कहूँ तो यहां पर भी एक पॉइंट लिख देता हूं। हियर component of acceleration of either bead or of block along the string, जैसे वहां along the rod ले देते हैं, यहां कहेंगे along the string must be same। हाँ जी हर्ष बेटा, आपको समझ में आया? हर्ष मैंने क्या किया है हर्ष? Yes, sir. तो हर्ष 3 क्वेश्चंस 3 वेरिएबल प्लीज सॉल्व कर लो और मुझे बता दो कि a1 a2 कितने कितने आ रहे हैं हर्ष? Sir, A1 आएगा 200 by 21. चेक करने के बाद a1 चेक कीजिए, कितना बोल रहा है पलश? 200 by 21. 200 by 21। Are you getting or not? Yes. और And what about a2? sir इसका 4 by 5. Sir, for 160 by 21. 160 by 21। And unit is meter per second square। Yes, sir.
हाँ जी, अभिनव एक सागर। डाउट था मुझे इसमें। एक मिनट पलश, एक मिनट पहले पूरी क्लास से मैं बात कर लूं। एक बार पूरी क्लास इंश्योर करें कि आपको थर्ड इक्वेशन स्पेशली जो मैंने बनाई है वो क्लियर है। किसी को डाउट हो पहले थर्ड इक्वेशन में पूछ सकते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इजी है, आपने वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, नेट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन इज इक्वल टू ma। पलक मित्तल आपको थर्ड इक्वेशन क्लियर है पलक? तो चाहे तो डायरेक्ट लिख दो अलोंग द स्ट्रिंग सेम करके, या आप टी डॉट ए का सम इज इक्वल टू 0 से भी निकाल सकते हो। हाँ जी पलश चावड़ा, यू वांट टू आस्क समथिंग पलश? जो t sin 37 होगा उसका क्या रोल होगा फिर? बेटा वो जो होगा ना, देखो जब बीड आप रखोगे इसके ऊपर, रॉड के ऊपर एक तरीके से, रॉड भी तो बेंट होगी हाँ थोड़ी नहीं सुनो नहीं, बैंड नहीं करूंगा मैं। दिस इज टी साइन 37, अगर आप इसका वेट भी होगा और बेटा फिर नॉर्मल भी लगेगा, उससे बैलेंस कर देंगे। इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर। देखो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस चाहिए फिजिक्स में और इससे ज्यादा जरूरत कुछ नहीं होती। मैंने जहां तक आज आपको कराया है, आपको 2 असाइनमेंट शेयर किए हुए हैं मैंने, डीपीपी 19 एंड 20। प्लीज सॉल्व बोथ द डीपीपीज टुडे इटसेल्फ, और उनकी मैं अभी सॉल्यूशन फाइल आपको शेयर कर देता हूँ इंडिविजुअली, उसको आप देखिए, कहीं डाउट आता है तो मिलेंगे। बट सैटरडे को आई विल कंडक्ट ए टेस्ट, मैं भी आपको मैसेज भेजाता हूँ। सैटरडे को टेस्ट होगा, जितना मैंने न्यूटन्स लॉ में पुली तक प्रैक्टिस कराई है इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे जो हमने क्लास में किए हुए हैं आज। ठीक है हर्ष विश्वनाथ? यस सर। मैं अभी फाइल सारी शेयर कर दूंगा, तो प्रैक्टिस करें, और सैटरडे को टेस्ट होगा हर्ष। ठीक है ओके सर। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, सर। ओके।